LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. बड़ी खबर ये, बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत। केजरीवाल की मांग से भी ज्यादा टैक्स राहत। केजरीवाल की मांग से भी ज्यादा राहत। यहां पर केजरीवाल ने 2 लाख की राहत मांगी थी। सरकार ने इनकम टैक्स में राहत, सरकार से इनकम टैक्स में राहत मांगी थी। तो वो कह रहे थे कि 9 लाख तक टैक्स फ्री कर दो, सरकार ने उस पर मास्टर स्ट्रोक मारा और 12 लाख तक टैक्स तो जैन जी को भी सरप्राइज कर दिया, वो 10 लाख तक बोल रहे थे। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, मैं जैन जी से बात कर रहा था, मैंने कहा था ज्यादा उम्मीद मत करो, जो ट्रैक रिकॉर्ड है सिंगल डिजिट ही रहो, डबल डिजिट मत जाओ, लेकिन आज तो सबने घोषणा दी। नहीं, लेकिन गौरव जी एक चीज की तारीफ करूंगा, जो कल शाम को आपने शो किया था, बहुत कुछ इनलाइन है ये बजट एक्सपेक्टेशंस का। वो अलग आ रहे हैं गौरव वल्लभ आ रहे हैं, गौरव एंड गौरव का एक शो और करने जा रहे हैं। काफी कुछ जो है वो सिमिलैरिटी था आपस में। वो 25 वाला जो स्लैब वाला था, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, यहाँ बोला और वहाँ टाई नहीं रख ली। थैंक यू सर, आप देखिएगा ऐसे ही पिछली बार 17,000 रुपए बचे थे लोगों की जेब में, इस बार 80,000 और 1,10,000, 1,05,000, 1,10,000 है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो 6x दे दिया आपको। आप इसको ऐसा ना देखें 70,000 80,000, लेकिन आप 70,000 80,000 एक इंडिविजुअल का देख रहे हैं। जब ये मासेज में मान लो 10 करोड़ 20 करोड़ लोग जब इतना पैसा अपने साथ लेके चलेंगे, तो वो लिक्विडिटी या तो बाजार में आएगी। और सर, हम अभी टीडीएस और टीसीएस पे जो छूट मिली है उसको क्यों बात कर रहे हैं? यस, उसमें भी 2,40,000 से 6 लाख तक हम आए हैं रेंट पे। तो इट्स ए ईज ऑफ प्रोसेस। ऐसे देखिए सर, एक इसको अगर मैं आलोक सर जी बताइए, 2 लेवल पे ट्रांसलेट करूंगा। एक होता है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंप्लीकेशन और एक होता है सोशल इंप्लीकेशन। अगर मैं सोशल इंप्लीकेशन की बात करूं तो चाहे वो एसेंशियल ड्रग्स हो, उनके दाम हो, चाहे वो टिंकरिंग लैब्स जो अटल टिंकरिंग लैब्स हो, चाहे वो पोस्टल डिपार्टमेंट हो, या फिर जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स, एमएसएमई से 22 लाख नौकरियां, वो बात कर रहे हैं करीब 88 एयरपोर्ट्स। इन दोनों को अगर वे इन करें, लेट्स फॉरगेट अबाउट स्टॉक मार्केट, इन दोनों को वे इन करें तो आप इस बजट को कैसे असेस करेंगे? देखिए, ब्रॉडली इसको एक चीज में और ऐड कर रहे हैं कि अगर हमारी जेब में किसी के 25,000 30,000 जो भी बच रहा है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। या तो बंदा कोई नई चीज खरीदेगा तो मार्केट में डिमांड वहां से आएगी, या वो इन्वेस्टमेंट करेगा एसआईपी, तो वो मार्केट में आना है। तो ओवरऑल आपके पास पैसे ट्रांसफर ना करके आपको कुछ टैक्स राहत देके पैसे बचा लिए, तो उसका फायदा इकोनॉमी में होना है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बजट में अच्छी लग रही है कि खाली फॉर्मल सेक्टर की चिंता नहीं की गई है। गिग वर्कर्स को 1 करोड़ वाला सेटअप दिया गया, आंगनवाड़ी का जिक्र किया गया, इसके आंगनवाड़ी का 2nd फेज वो लेके आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट के एंगल से देखना सिर्फ वो छोटी बात है। सर, हम जब भी बजट की बात करते हैं हमारे मन में हमेशा एक बेंचमार्क लेवल मनमोहन जी का बजट आता है, लेकिन अभी देश की हालत भी तो उतनी खराब नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट इट। तो क्या आप इस बजट को एज अ सोशल एंड टैक्स रिफॉर्म वाला बजट नहीं देखते? सर देखो, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, ये बजट उससे कई गुना अच्छा है। एग्जैक्टली, ओके। लोग इसको अभी क्या है, पीपल विल रीड फाइन प्रिंट, शायद मैं भी फाइन प्रिंट्स पढ़ूंगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ऊपरी बात सुनी है। लेकिन जितना हम लोग समझ पाए हैं, जितना मैं समझ पाया, जब अनाउंसमेंट हो रहा था, मैं अपने ऑन रिकॉर्ड दर्शकों को बताना चाहूंगा, ऊपरी बातों में भी हमारे न्यूज रूम में इतनी तालियां नहीं बजी थी जितनी इस बार बजी। प्लीज गो अहेड। तो कुल मिला के क्या है, देखिए, जब मिडिल क्लास के पास पैसा आता है ना, तो देश बढ़ता है। आज आप सोचिए कि अपर मिडिल क्लास, या जिसको हम हाइपर मिडिल क्लास या बहुत बड़े लोग कहते हैं, वो कितने हैं? वो 1% है। ठीक है। लेकिन मिडिल क्लास 7 करोड़ 10 करोड़ आदमी हैं जो टैक्स भरते